हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 230 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। 5% की गिरावट है। मार्केट ने आज सबको रुला के रखा हुआ है। आज बहुत बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली। कई सारे शेयर्स 5-5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आए और कुछ कुछ शेयर्स तो 10 से 20% की गिरावट में भी ट्रेड कर रहे थे आज के दिन में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया टाटा पावर जब इतनी गिरावट आई है तो मौके बन रहे हैं कि नहीं, और बने रहे हैं तो कहां पर बन रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का शेयर 230 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 5.5 से 6% का अभी भी ग्रोथ है। 216 रुपए का शेयर 250 तक पहुंचा, वापस टूट गया। देखो, 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी 250 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा था। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 190% का ग्रोथ है। इससे पहले भी 250 पे पहुंचा, टूट गया, वापस 250 पे पहुंचा, वापस टूट गया, वापस पहुंचा, वापस टूट गया। और आज तो भैया गिरावट थी तो गिरावट और भी, मतलब आज तो पूरा मार्केट ही टूट रहा था, तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी हमें यहां पर देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब शेयर 27 रुपए का था कोरोना काल में, तब मेरी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 30 का हुआ, 50 का हुआ, 100 का हुआ, 200 का हुआ, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब ये 250 पर पहुंचा तब मैंने कहा था कि अभी मत खरीदना, इसको मत खरीदना, क्योंकि देखो बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। तो जाहिर सी बात है, टूटता है जब कोई भी शेयर दौड़ता है, चाहे फंडामेंटली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर इस तरीके की तेजी दिखाता है, टूटता है, वो करेक्ट होता है। तो टूटा जरूर था और तब मैंने कहा था कि 200 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे टाटा पावर पसंद है, कंपनी डेफिनेटली पसंद है, लेकिन मैं 250 पे नहीं खरीदूंगा इसको। मैं 200 के आसपास खरीदना पसंद करूंगा। हालांकि मेरी बाइंग काफी नीचे की है और अगर मुझे एवरेज भी करना होगा तो मैं 200 पे खरीदने की कोशिश करूंगा। मैं 250 पे कभी नहीं खरीदूंगा इसको, क्योंकि देखो अभी भी देखा जाए तो मार्केट ना, देखो मार्केट में ये जो गिरावट आई है टेम्पररी है। हो सकता है कि शायद 1-2 दिन और मार्केट करेक्ट हो, लेकिन वापस तेजी आएगी। ठीक है, तेजी आना लाजमी है और तेजी आने भी वाली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत भैया टर्बुलेंस जरूर आएंगे। कोरोना का सेकंड वेव हम सब ने झेला है, जो काफी भयावह था, काफी डरावना था वो। और तब भी मार्केट उतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ था, करेक्ट हुआ था ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो यहां पर जो अभी का माहौल है वो ये है कि एफआईएस वाले पैसा निकाल रहे हैं, फॉरेन वाले पैसा निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक वाले पैसा डाल रहे थे, ठीक है, लेकिन भैया एक कैपेसिटी होती है। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक मार्केट में फैला। काफी डीमेट अकाउंट नए खुले थे पिछले 2 सालों में। जिन लोगों ने लॉस पहली बार देखा वहां पे एक पेन देखने को मिला, उन लोगों में जल्दबाजी देखने को मिली और भैया बिकवाली आ गई सीधी की सीधी यहां पर। तो मैं यही कहूंगा कि देखो नीचे के लेवल पर तो बॉटम फिशिंग के ही मौके होंगे। आप कंपनी को फंडामेंटली अगर आप जांचेंगे, परखेंगे तो पता चलेगा कि भैया फ्यूचर तो है इस कंपनी का। ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर नहीं है, अच्छा फ्यूचर है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, ये हर कोई जानता है, और ये कंपनी है जिसने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार कर लिया, बना लिया है। तो फायदे में है ये कंपनी। मैन्युफैक्चर यूनिट्स भी आने वाले समय में इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ये कंपनी वहीं पर भी है। रिन्यूएबल एनर्जी भैया काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाली है आने वाले दौर में। सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट इन सारी चीजों को मिलने वाला है। तो फ्यूचर तो है, लेकिन बाइंग लेवल देखो, मैंने पहले भी कहा था कि ये शेयर अगर आप देखें तो 68 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 29 से ज्यादा है, मतलब महंगा है ये शेयर। तो मैंने कहा था कि देखो 200 रुपए के लेवल का इंतजार करना। तब काफी लोग कहते थे कि भूल जाओ, कभी नहीं आएगा, यहां से इतना जाएगा इतना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब, बहुत अच्छी कंपनी है ये। मैंने ये कहा था कि फ्रेश बाइंग का मौका 250 पे नहीं है। फ्रेश बाइंग का मौका जो है वो 200 से 210 के बीच में है, लेकिन खरीदारी करी है, ठीक है। तो 250 पे आप चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन बाकी की क्वांटिटी को रखे रहना, उसको बेचना मत। मैंने ये भी कहा था कि अगर 1000 शेयर है तो सिर्फ 500 को बेचे अगर आपको जरूरत है तो, और बाकी को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में शेयर तेजी तो दिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। एफआईएस बेच रहे थे, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे थे और इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रही थी दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग इन सभी के पास है। टाटा पावर की मैं बात करने चाहूं तो टाटा पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग बेचने की बात करें और 79% लोग खरीदने की 2% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं।
कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं और बढ़ने वाले हैं। कंपनी के रेवेन्यू और बढ़ने वाले हैं। आपको भले ही ये ग्राफ प्रॉफिट का डिक्लाइनिंग मोड में लग रहा हो, 2019 में 1330 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 में 775 करोड़, 21 में 611 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रॉफिट कम होने की वजह यही है कि कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट के ऊपर, रिन्यूएबल वाले सेगमेंट के ऊपर। तो ये कंपनी अपनी तरफ से भैया पैसा डाल रही थी, ठीक है। अब पैसा आया है भैया अब मुनाफा लेने का। जो 2 क्वार्टर आए हैं उसमें 800 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो भाई साहब इनका जो प्रॉफिट होगा वो 1600 करोड़ के आसपास हो जाएगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, अब तक का सबसे हाईएस्ट। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, अगले महीने आएंगे, 9 फरवरी को आएंगे। तो काफ़ी बड़ा दिन होगा इस कंपनी के लिए कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे। खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का, मेरे हिसाब से 200 से 210 के लेवल का इंतजार करना चाहिए। 38% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है अभी के लिए टाटा पावर में। देखो टाटा पावर मेरा फेवरेट शेयर है, टाटा ग्रुप का फेवरेट शेयर है मेरा, और मैंने कई बार यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी हुई है। और तब से मेरी रिकमेंडेशन है, जब से ये 27 रुपये का था ये, और 27 रुपये से 50 का हुआ, 100 का हुआ, 200 का हुआ, 250 का भी हुआ। लेकिन जब 250 पे पहुंचा था तब मैंने ये कहा था कि अब मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है क्योंकि महंगा हो चुका है इस लेवल पर। फ्यूचर है ठीक है, लेकिन बीच बीच में करेक्ट होगा। अब ये लंबे समय बिताने वाला है 200 से 250 के बीच में, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और अभी भी नीचे जाएगा 200 के आसपास, एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, वापस भागना शुरू कर जाएगा, वापस 250 रुपये पे ये दोबारा भी पहुंच जाएगा। तो उस चीज़ को समझिए आप यहाँ पर। धीरे धीरे मेरे हिसाब से 210 से लेकर 200 के बीच का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है फ्रेश बाइंग के लिए। तो उस लेवल पे नज़र रखिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो पेन है भैया, उसी पेन में खरीदारी के मौके हैं। जहां लोग डर जाते हैं वहीं पे भैया खरीदारी करने के मौके मिलते हैं। तो याद रखिए मार्केट की जो गिरावट है ये टेम्पररी गिरावट है। एफआईएल्स वाले बेच रहे हैं, डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस डेफिनेटली एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, लेकिन चीज़ें समय के साथ बेहतर होती जाएगी। मार्केट भैया दोबारा से अपने आप को बेहतर कर लेगा। जब भी मार्केट क्रैश हुआ है हम सब जानते हैं उससे कई गुना तेजी से उछला है, बाउंस बैक किया हुआ है। तो ऐसी हालत में पैसा बचा के रखिए, धीरे धीरे भैया पैसा निकालिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मौका अभी ही आएगा। एक साथ एक बहुत बड़ा दाव खेलने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू करो, इक्विटी को खरीदो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। धीरे धीरे इक्विटी खरीदो, क्योंकि भैया शेयर जब आपको शेयर ही सस्ते मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसी के ऊपर जाना पसंद करोगे। और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को चुनिए, आपको अच्छे खासे बॉटम फिशिंग के मौके मिलेंगे। आज टाटा के सभी शेयर्स में गिरावट थी। टाटा मोटर्स भी 5% टूटा है, टाटा केमिकल भी 5.5% टूटा है। कई सारे शेयर्स अगर आप देखो तो आज सबकी हवा निकली हुई थी, सबके शेयर्स में गिरावट थी। तो यही कहूंगा, बॉटम फिशिंग के अच्छे मौके मिलने वाले हैं आने वाले दौर में। मार्केट पे नजर रखें, मार्केट में एक्टिव होने का वक्त आ चुका है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।